राजधानी शिमला से बड़ी खबर। हिमाचल सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 फॉरेस्ट डिवीजन पे अब खैर कटान की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी साझा की है। फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ये बात कही गई सीएम सुक्खू की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने 10 फॉरेस्ट डिवीजन में खैर कटान को अनुमति दी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस अनुमति के बाद राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ये बात कही गई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। जानकारी उन्होंने दी, साथ ही कहा कि कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है 10 फॉरेस्ट डिवीजन में खैर की कटान की अनुमति दी है, इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और क्या कुछ कहा सीएम ने, एक बार सुन लीजिए। किसान की जमीन में खैर लगा है और किसान की जमीन में जब खैर लगा है उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी जमीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी। उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है। पिछले 5 महीने से ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा, हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें, रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई, एनजीटी के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार गवर्नेंस की तरफ विश्वास करती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी जहां हमारे कानूनी दाव पेच के हिसाब से हमारे जो केस फंसे उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत देखने को मिली है। कोर्ट ने 10 फॉरेस्ट डिवीजन में खैर कटान की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ये कहते नजर आए कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं वहां से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत सरकार को ये माना जा रहा है कि 10 जो है वो फॉरेस्ट को कटान की अनुमति मिली है, फॉरेस्ट डिवीजन को। ऐसे में खैर के कटान की अनुमति मिलना राजस्व में किस तरीके से बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि सीएम की तरफ से भी ये बात कही गई। बिल्कुल बसंत, देखिए ये एक बहुत पुराना मुद्दा है। और पिछली सरकार में भी हालांकि कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सरकार गई थी और वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर गई थी कि जो कटान के लायक हो चुके हैं खैर उनको कटान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की ये बड़ी जीत हुई है और लगभग 16,500 ऐसे पेड़ हैं जो खैर है उसको कटान की अनुमति दी गई है। हालांकि 10 वन मंडलों में ये खैर कटान की अनुमति है, लेकिन जहां का वर्किंग प्लान बनाया गया है फिलहाल वहां पर 1 वर्ष के भीतर ये पेड़ काटे जाने चाहिए। और जो 16,500 पेड़ हैं ये उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडल में ही अभी काटे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बाकी का 5 मंडल हैं जिसमें नाहन है, पांवटा साहिब है, धर्मशाला है, नूरपुर और देहरा है, तो यहाँ की कार्य योजना अब राज्य सरकार तैयार कर रही है। तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, फिर इनमें इनका कटान भी शुरू हो सकेगा। हिमाचल में बहुत पहले से इस विषय को लेकर मांग उठती रही है कि खैर कटान को अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि इसमें स्पष्ट कर दें हम कि जो ये अनुमति अभी दी गई है ये केवल सरकारी भूमि में खैर कटान को मंजूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और केस निजी भूमि में खैर कटान का भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। संभवतः उसको लेकर भी अब हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वहां से जो है लोगों को राहत मिल सकती है। लोग जिसकी लगातार डिमांड करते आए हैं कि हमें खैर कटान की जो 10 वर्षीय कार्यक्रम है उससे बाहर इसको निकाला जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए, एक बड़ी राहत भी हिमाचल के लिए है। और जिस तरह से खैर से कत्था बनता है जो पान मसाले में भी काम आता है और औषधीय गुणों वाला है, दवाइयां बनाने के काम कत्था काफी ज्यादा यूज होता है, तो वो खैर से ही निकलता है। तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर सकती है। और पूर्व में भी हमने देखा जो उस क्षेत्र के विधायक है, देहरा के विधायक रमेश सवाला, वो कई बार इस विषय को उठाते रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में भी प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर भी इस विषय को कई बार सदन में लाया कि इसको केंद्र सरकार को कोई विशेष नीति बनाकर इसमें अनुमति देनी चाहिए खैर कटान को, क्योंकि कई ऐसे कटान हैं, कई ऐसे खैर हैं जो बड़े हो चुके हैं और वो सड़ने लगे हैं, तो उसका नुकसान प्रकृति को उल्टा हो रहा है। तो ऐसे में जो एक नेचुरल डे होता है जीर्णोद्धार का, पुनर्जीवन का खैर का, तो वो उस तरह से वो चीजें होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हुई हैं और अब देखना ये है कि खैर कटान का जो प्रोसेस है वो आगे शुरू होगा। आय किस तरह से बढ़नी है, क्योंकि
एक पेड़ की कीमत जो है अगर साधारण तौर पर भी बात करें तो हजारों में होती है, तो आय काफी ज्यादा होगी राज्य सरकार को। राज्य का जो राजस्व है वो काफी इससे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो निजी भूमि का भी एक मसला चल रहा है, उसमें भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब राहत देता है। जिन लोगों के पेड़ बड़े हो चुके हैं और वो अब सड़ने लग गए हैं, टूटने लग गए हैं, वो उल्टा नुकसान कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बड़ी बात यहाँ जरूर कहते नजर आए कि हमने 5 महीने में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे एनजीटी की बात हो, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, अपनी पैरवी हमारे वकीलों ने बेहतर तरीके से की है। और हमारे जो एडवोकेट हैं राज्य सरकार के, उन्होंने बेहतर तरीके से पैरवी की है, तभी हमारे पक्ष में ये सारे फैसले हुए हैं।